ओम नमः शिवाय। सिंह राशि कैसे हैं आप? बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कदम मिलाकर चलना होगा। कि ये पंक्तियां उस समय की बात करती हैं जब चारों तरफ कठिनाई दिखाई दे, फिर भी व्यक्ति अपने लक्ष्य से पीछे ना हटे। और सिंह राशि वालों, सितंबर आपके लिए यही संदेश लेकर आया है कि तूफान का कठिन हिस्सा गुजर चुका है। अब पिछले संघर्ष का परिणाम लेने का समय है। सितंबर में 2 तारीख को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे, 7 को बुध कन्या राशि में, 17 को सूर्य कन्या में ही बुधादित्य नामक राजयोग बनाएंगे, 18 को मंगल, ठीक नहीं है ये प्रवेश, कर्क राशि में नीचस्थ होंगे, और 26 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, अनेकों द्वार खोलेंगे। क्या कुछ होगा पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। 2 सितंबर से मेहनत की चर्चा होगी सिंह राशि आपकी। 2 सितंबर को शुक्र अपनी ही तुला राशि में प्रवेश करेंगे। अपनी ही तुला राशि में अर्थात ये आपके षष्ठे, आपके दशमेश हैं। दशमेश होकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का ग्रह होकर के, नौकरी करियर का ग्रह होकर के जब ये तृतीयस्थ होंगे, स्वराशि होंगे, तो शुक्र कर्मेश होकर के नौकरी व्यवसाय को भी देखेंगे। अपनी कोशिश बड़ा काम बनाने वाली है। इस समय इन क्षेत्रों में सफलता मिलने वाली है। पुराने क्लाइंट से दोबारा संपर्क होगा। मार्केटिंग है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, सेल्स है, राइटिंग है, डिजाइनिंग है, और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों की पहचान बढ़ने वाली है, प्रसिद्धि बढ़ने वाली है, कीर्ति बढ़ने वाली है। छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं, और जो छोटी यात्राएं बड़ा काम बना देंगी। भाई बहन से जुड़ी कोई चिंता है, कोई गलतफहमी है, दूरियां हैं, तो वो कम होंगी और उनका सहयोग मिलेगा। सितंबर की शुरुआत आपको साफ संदेश देगी। सिंह राशि बैठकर अवसर की प्रतीक्षा नहीं करनी है, खुद आगे बढ़कर के उस अवसर को पकड़ लेना है और अपने ओर खींच कर लाना है। ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से 7 सितंबर की, ये तो शुक्र की बात हो गई। लेकिन 7 सितंबर को क्या होने वाला है? बुध जो सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह है, अपॉर्चुनिटी के ग्रह हैं, इच्छाओं की पूर्ति के ग्रह हैं। कोई चाह है, आपके पाने की इच्छा है, उसको देने वाले अगर कोई ग्रह हैं तो वो बुध हैं। और आपके बैंक बैलेंस के ग्रह अगर कोई है तो वो बुध है। आपके वाणी के ग्रह कोई है तो वो बुध हैं। और जैसे ही बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, कन्या राशि बुध अपनी राशि के होने के साथ साथ में ये उच्चस्थ भी होंगे। और सिंह राशि के लिए ये धनेश और लाभेश तो है ही, यानी कि दोनों ही, धन भी लाभ भी, दोनों के स्वामी होकर के, द्वितीयस्थ होकर के अत्यंत मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे आपको आर्थिक मोर्चे पर। यहीं से सितंबर का सबसे बड़ा तोहफा शुरू होगा आपके लिए। रुका पैसा मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी, पुराना पेमेंट निकलेगा, बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ेगा और बचत बनाने का अवसर भी मिलेगा। जिस आर्थिक लक्ष्य के लिए लंबे समय से मेहनत कर रहे थे ना सिंह राशि, उसके बहुत करीब पहुंचेंगे आप। कई सिंह राशि वाले कोई बड़ा कर्ज खत्म करेंगे या परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण फैसला लेंगे। आपकी बात पैसा बनाएगी, आपकी बातों में जादू होगी। ध्यान रखिएगा, द्वितीय भाव बोलने की कला सिखाता है, बोलने का तरीका का भाव है ये। इसलिए सितंबर में केवल मेहनत से नहीं, आपकी बात और नेगोशिएशन स्किल से भी पैसा बनेगा। उस क्षेत्र में है, अपनी प्रतिभा को पहचानिए। सैलरी नेगोशिएशन हो या फिर क्लाइंट मीटिंग हो या बिजनेस डील हो या किसी बड़े व्यक्ति के सामने प्रेजेंटेशन हो, आप अपनी बात मजबूती से और बहुत प्रभावशाली तरीके से रखने में सफल होंगे। लेकिन बस शब्दों में अहंकार आना नहीं चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी बात में वजन रहेगा, इसलिए कठोर शब्दों का प्रयोग प्रभाव भी ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा। और आगे मैं बढ़ूं, आप यहां तक पहुंचे और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो सिंह राशि, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना है, और साथ में शेयर करिएगा अपनों के बीच में, और फॉलो भी करना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और, ये सब के लिए है जितने भी सिंह राशि वाले हैं। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो पुरुष हो, देश से विदेश से कहीं से भी हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 17 सितंबर से पैसा और परिवार केंद्र में रहने वाले हैं। क्यों?
क्योंकि 17 सितंबर को आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव कन्या राशि में पहुँचेंगे। 17 सितंबर तक यही है, कोई चिंता की बात नहीं है। सिंह राशि जब कन्या से अपने ही घर में है, कोई चिंता की बात, लेकिन उसके बाद द्वितीय भाव में पहुंच जाएंगे। पूरा ध्यान इनकम पर फोकस रहेगा आपका 17 सितंबर के बाद। फैमिली और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर आपका ध्यान रहने वाला है। इस दौरान परिवार में किसी बड़े खर्चा या फिर इन्वेस्टमेंट पर चर्चा होगी, कुटुंब में चर्चा होगी, पैतृक विषय पर चर्चा होगी, सेविंग्स या फिर किसी फैमिली एसेट्स का फैसला भी आगे बढ़ेगा। रुका है तो आपके पक्ष में आएगा, ये आप समझ लेना। ये समय आपको समझाएगा कि केवल कमाना ही उपलब्धि नहीं है। सिंह राशि, कमाए हुए पैसे को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कमाना जरूरी है, वरना कमाने वाला कभी भी अमीर नहीं होता, बचाने वाला अमीर होता है, सेविंग करने वाला अमीर होता है। चलिए, ये भी बात हो गई। 18 सितंबर वो तिथि ठीक नहीं है। ये 18 सितंबर की तिथि ठीक नहीं है यार। यहाँ से लेकर के काया पलट है, पासा पलट जाएगा। क्यों? किन चीजों पर थोड़ी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, वो आप समझ लीजिए। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में जाएंगे। आपके ये भाग्येश हैं। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। ये भाग्येश हैं आपके, आपके चतुर्थेश हैं। जब ये कर्कस्थ होंगे द्वादश भाव में जाकर के, जहां मंगल नीच राशि में होंगे, तो मंगल सिंह राशि के लिए भाग्य को खराब भाग्य अच्छा, मंगल अच्छे तो आपके भाग्य अच्छा, आपके घर अच्छे, घर गाड़ी अच्छी। इसलिए आप इन मामलों के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। करिए। मंगल, बाकी सारे ग्रह ठीक है, लेकिन मंगल के मामले में आप गच्चा खा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, जहाँ विदेश यात्रा की बात है, प्रॉपर्टी है, घर है, वाहन है, पिता से जुड़ी विषय है, अचानक इन मामलों में खर्चा बढ़ेगा, टेंशन बढ़ सकता है, दूर स्थान की यात्रा बनेगी, क्योंकि द्वादश भाव में जाकर के नीच के होंगे। कुछ लोगों को नौकरी या फिर काम के कारण घर से दूर जाना पड़ेगा। ये भी आप जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो भेजेगा। कुछ जाना चाहते हैं, वहां पर वो सहयोग नहीं करेगा, ये समस्या बनती है। वाहन और प्रॉपर्टी का फैसला जल्दबाजी में नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। नींद और क्रोध भी संभालना होगा आपको। पैसा बहुत आए और उसी समय गलत फैसला लेकर बड़ा खर्चा कर दिया तो सितंबर का तोहफा कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए तो ये भी बात हो गई। अब अंतिम ग्रह की बात करता हूं, वो बुध की बात करूंगा। 26 सितंबर से नया रास्ता खुलेगा। फिर 26 सितंबर को बुध तुला राशि में आकर अब आपके तृतीय भाव में विद्यमान हो जाएंगे। अब आपके स्किल, कॉन्टैक्ट्स और आपके नेटवर्किंग फिर पैसा बनाएंगे। पुराने क्लाइंट्स को फोन कीजिए, रुका प्रपोजल दोबारा भेजिए, नई मार्केटिंग शुरू कीजिए। महीने का अंतिम हिस्सा किसी नए एग्रीमेंट या फिर इनकम सोर्स की नींव रखने वाला है। सितंबर का सबसे बड़ा परिणाम तो यही होगा सिंह राशि कि सितंबर का बड़ा तोहफा केवल एक चीज नहीं होगा, रुका पैसा मिलेगा, कमाई बढ़ेगी, बचत मजबूत होगी, आपकी स्किल की कीमत बढ़ेगी और कोई पुराना आर्थिक लक्ष्य पूरा होगा। अटल जी की पंक्तियां याद रखिए, बाधाएं आई, कठिन समय भी आया, लेकिन आप रुके नहीं, बस ये बात है। तूफान, अब सितंबर कह रहा है आपको, तूफान गुजर गया, अब तो बड़े तोहफे की बारी है। बस 18 सितंबर के बाद खर्च और जल्दबाजी को नियंत्रण में रखिए। पैसा आए तो उसे भविष्य मजबूत करने में लगाइए। बस इतना मैं बोलूंगा। बाकी मुझसे बात करना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरे से बात हो जाएगी। साथ में उपाय कुछ समझ लीजिए। रविवार सुबह या फिर हर दिन सुबह सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करिए और उस जल में थोड़ी रोली रखिए। ओम घृणे सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करती हो, ये करना है आपको। बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा करिए और हरी मूंग का दान करिए, शुभ रहेगा। 18 सितंबर के बाद वाहन, प्रॉपर्टी और बड़े खर्चा का निर्णय पूरी जांच के बाद ही लीजिए, शुभ रहेगा। अन्यथा कोशिश करिए जब तक मंगल नीच के हैं अवॉइड करें। ठीक है जी। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए। आपने सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और फिलहाल अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।